हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 8 वीडियो। इसके पहले 7 पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। तो मेमोरी से आप लोग थोड़ा बहुत परिचित भी होंगे, जानते होंगे कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी का नाम आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन इस कंप्यूटर में मेमोरी का क्या मतलब है। तो मेमोरी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी हम लोग मेमोरी का यूज़ इंस्ट्रक्शंस, डेटा या कोई फाइल्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग करते हैं। और ये एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे हम अपने किसी भी डेटा को रख सकते हैं। और जैसे कंप्यूटर जब हमारा वर्क करता है तो कई सारे डेटा होते हैं, इनपुट मिलते हैं, उस पे प्रोसेसिंग होती है। तो जो डेटा हमारा प्रोसेस होता है वो भी कहीं ना कहीं स्टोर होता है। यानी प्रोसेस होने से पहले भी डेटा कहीं स्टोर होता है और प्रोसेस होने के बाद भी डेटा कहीं स्टोर होता है। तो उसी को हम लोग मेमोरी बोलते हैं, जो जहाँ पे ये डेटा स्टोर होता है। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी को हम लाइक ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी पर्सन के अंदर जो मेमोरी होती है, याद रखने की क्षमता होती है। तो हम लोग वही चीज़ें याद रख सकते हैं या याद होती है जहाँ पे हम कुछ स्टोर करते हैं, उसको सीख के रखते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी वही डेटा होते हैं जो हम उनको बताते हैं या उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो जो हमारा मेमोरी है ये मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला है कैश मेमोरी, दूसरा है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, तीसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हमारा कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी बेहद ही यूज़फुल मेमोरी है कंप्यूटर को फास्ट बनाने के लिए। कंप्यूटर जो कैश मेमोरी होता है वो हमारा एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। और ये बफर के रूप में भी यूज़ होती है सीपीयू और हमारी मेन मेमोरी के बीच में। यानी जो हमारा डेटा प्रोसेस होना होता है वो सबसे पहले रैम पे होता है। रैम के बाद में वो डेटा पहुंचता है सीपीयू के पास, तो सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करता है और हमें फिर वही डेटा रैम से होते हुए मिलता है। लेकिन इसके बीच में जो गैप होता है, इसी इसी चीज़ को कम करने के लिए या स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमारा कैश मेमोरी है ये अ, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, इसकी अपेक्षा फास्ट वर्क करता है, बहुत तेज़ वर्क करता है। क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है इसलिए। तो ये सीपीयू और रैम के बीच में बफर का काम करता है और ये उस डेटा को अपने पास स्टोर रखता है जो तुरंत प्रोसेस होने वाला होता है। और ये सीपीयू की फ्रीक्वेंसी को, उसके काम करने की क्षमता को एक्सटेंड करता है, बढ़ा देता है। फिर आगे हम समझते हैं प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है ये उस डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो करंट टाइम में वर्किंग में होते हैं। यानी जिस पे वर्क हो रहा होता है वही डेटा हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत स्टोर होता है। जैसे अगर हम मान लिया कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम चलने के लिए जितनी भी फाइल्स की ज़रूरत होती है वो हमारा रैम पे होता है। यानी अगर रैम ना हो तो हम कंप्यूटर को ओपन भी नहीं कर सकते हैं। इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। और ये जैसे अगर मान लिया पावर कट होती है तो इस पे जो भी डेटा होता है वो इरेज हो जाता है। यानी ये एक परमानेंटली मेमोरी नहीं है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। यानी जितने समय तक कंप्यूटर वर्क कर रहा होगा तो वर्क करने वाली जितनी फाइलें होंगी, जितनी करंट टाइम में वर्किंग में होंगी यानी रन हो रही होंगी, वही फाइलें केवल इस मेमोरी पे स्टोर होती हैं और बाकी की फाइलें हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं। और इसको हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। और अगर मान लिया हमारे पास प्राइमरी मेमोरी ना हो तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर हमारा ऑन ही नहीं होगा। विदाउट रैम कंप्यूटर इज़ नॉट ओपन या नॉट बूट। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार का है, एक रैम, दूसरा रोम। तो चलिए समझते हैं इन दोनों का क्या काम होता है।
तो जो हमारा रैम है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक रीड एंड राइट मेमोरी होती है। इस पे वही डेटा स्टोर होते हैं जो करंट टाइम में वर्क में होते हैं। इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलाटाइल मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पावर कट होने पे इसके पास डेटा स्टोर नहीं रहता है। यानी अगर कनेक्शन लॉस हुआ, पावर कट हुआ, तो इस पे जो भी डेटा होगा वो लॉस हो जाता है। तो जो हमारा रैम है ये भी, इसके भी कुछ प्रकार हैं। जैसे हमारा एक स्टैटिक रैम है, एक डायनेमिक रैम है, एक स्टैटिक डायनेमिक रैम है, एक डबल डेटा रेट सिंक्रोनस रैम है। तो ऐसे ये कई प्रकार के रैम है। तो जैसे कुछ ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स होते हैं या ओ लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो इनको इसका फुल फॉर्म याद रखना बेहद मस्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इन सारे रैम का अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है, अलग अलग वर्क करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा दूसरा रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको केवल पढ़ा जा सकता है, इरेज यानी री राइटेबल नहीं होता है। इस मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ें हम एक बार स्टोर कर दें वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है। इसको हम लोग राइट नहीं कर सकते, केवल केवल हम रीड कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत वही डेटा पढ़ते हैं जो कंप्यूटर को बूट होने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर ओपन होना। और जो हमारा रोम है ये भी, इसके भी कुछ प्रकार हैं। जैसे हमारा पी रोम है, ई पी रोम है, ई पी रोम है। तो ये कई प्रकार के रोम भी आते हैं। अब ऐसे भी रोम आते हैं जिसको हम दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। तो रोम पे जो डेटा होता है वो एक बार राइट करने के बाद में दोबारा उस पर कोई चेंजेस ना किया जा सके, ऐसा रोम मोस्टली यूज़ होता आया है। फिर आगे है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ हम लोग बेहद ज़्यादा करते हैं, आप लोग भी समझ रहे होंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका एसडी कार्ड लगता है, उसको वो भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी को बोलते हैं जो एक्सटर्नल होती है, यानी जो बाहर से लगती है। इसको हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। नॉन वोलाटाइल बोलने का मतलब है कि इस पे जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, लेकिन ये मेन मेमोरी की अपेक्षा स्लो वर्क करता है, ये फास्ट नहीं होता है। इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। जैसे आपका सीडी है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर है आपका डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। फिर है हमारा एचडीडी हार्ड ड्राइव डिस्क। फिर है हमारा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड का यूज़ आप लोग करते ही होंगे, जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, सिस्टम है, तो वहाँ पे हम लोग पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क पहले से ही अंदर फिट कर दिया जाता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आता है जो हम लोग बाहर से यूज़ करते हैं। फिर है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB इसकी साइज़ होती है। स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो 1.44 MB होती है, और इसकी जो साइज़ है वो 3.4 इंच की होती है। अब हम लोग फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि 1.44 MB में अब शायद एक फ़ोटो भी स्टोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन पहले क्या था कि जो भी डेटा था वो हम लोग टेक्स्ट फॉर्म में होता था, तो उसके अंदर हमारा काफ़ी डेटा स्टोर हो जाता था और इसी पे वर्क होता था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर आगे हम आपको कुछ सेकेंडरी मेमोरीज़ के इमेजेस दिखाते हैं। जैसे आपका पहला हार्ड डिस्क है जो उसका एक्सटर्नल भाग दिख रहा है, फिर हमारा पेन ड्राइव है, फिर हमारा फ्लॉपी डिस्क है, फिर हमारा सीडी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।